ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सामवेद का मंत्र है 66वां मंत्र। इमं स्तोममर्हति जातवीदसे रथमिव सम्महेमां मनीषया भद्राहिनः पर्मतशिरस्य संसदग्ने सख्येमा रिषामा वयं तव। वयम हम उपासक लोग, इमं स्तोमम इस स्तोत्र के, अर्हते योग्य, जातवेद से वेद प्रकाशक परमात्मा को, मनीषया सूक्ष्म बुद्धि से, रथमिवा रथ के समान, सम्महेमा बढ़ावें, अस्य इस परमात्मा को, संसदी ध्यानशाला में, इस परमात्मा की ध्यानशाला में, न हमारी, प्रमति पवित्र बुद्धि, भद्रा ही शुद्ध होती ही है, अग्रे हे प्रकाश स्वरूप, तब आपकी सख्य अनुकूलता में मां न रिषामा दुखी हुए। तो इस मंत्र में चार बातें विशेष प्रकार से कही गई हैं कि हमारी सच्ची स्तुति का पात्र वह परमपिता परमात्मा ही है। जो स्तुति हमें करनी चाहिए तो केवल और केवल परमात्मा की करनी चाहिए। और दूसरी बात कही गई है कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि से न्याय नियमों को समझकर, संसार के न्याय नियमों को समझकर इस प्रकार विस्तृत करें जैसे रथ चालक अभ्यासार्थ घोड़े से चलाए रथ को फिर अपनी बुद्धि से भिन्न भिन्न मार्गों में चला देता है। कहते अपनी बुद्धि को, सूक्ष्म बुद्धि को जो है इस प्रकार बनाएं कि जैसे एक सुचालक रथवान घोड़ों को तैयार करके और उनको ठीक ठीक मार्ग दिशा पर ले जाता है, जहां उसको जिस गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है वहां पर वो ठीक प्रकार से पहुंच जाता है। तो कहा अपनी सूक्ष्म बुद्धि को इस प्रकार से तैयार कीजिए, यानी इस शरीर रूपी रथ पर बैठी हुई जो हमारी बुद्धि है, ये इंद्रिय रूपी घोड़ों को इस प्रकार से चलाए, ठीक ठीक मार्ग पर चलाए, ताकि हम जो है ये मानव का जो मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है उस पर हम प्रशस्त हो सकें। और तीसरी बात कही गई है कि प्रभु की उपासना से हमारी बुद्धि पवित्र होती है, कल्याणकारी बनती है। और चौथी बात इसमें जो बताई गई है वह है वास्तव में प्रभु के मित्र बन जाते हैं। जो प्रभु के मित्र बन जाते हैं वे संसार में कभी दुखी नहीं रह सकते, दुखी नहीं होते। जो उस परमपिता परमात्मा के मित्र बन जाते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। तो पहली बात कही, हमारी सच्ची स्तुति का पात्र वह परमपिता परमात्मा ही। तो वो कैसा है सच्ची स्तुति का पात्र? देखिए, संसार में हम अनेक से मित्रता करते हैं और बड़ी खुशामद करते हैं, सारा जीवन उसकी सेवा में अर्पित कर देते हैं। और जरा सी भी चूक अगर एक दिन हो जाती है किसी कारणवश, तो फिर सारे किरे किराए पर वो व्यक्ति पानी फेर देता है, फिर तुच्छ समझने लग जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझता।
और इससे भी कम समय में यदि हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन अर्पित करते हैं, इतनी खुशामद यदि हम उस परमपिता परमात्मा की करते हैं, तो वो हमें भवसागर से पार कर देता है। तो ये मंत्र कह रहा है कि हमें उस परमपिता परमात्मा के, हमारे जो सच्ची स्थिति का पात्र है वो परमपिता परमात्मा भी है, परमात्मा ही है। हम अनेकों बार अनेक प्रकार से जो है मित्रता करते हैं, कहा नहीं कि उनके जो है जीवन भर उसकी सेवा शुश्रूषा में लगा देते हैं, लेकिन जरा सी चूक हो गई, जरा सी भूल हो गई तो जो है सारे जीवन भर के करे कराए पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। दूसरी बात कही गई है कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि, अपनी बुद्धि को ठीक प्रकार से सुमार्ग पर लगाते हुए अपने आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये परमपिता परमात्मा ने मानव को एक बुद्धि स्पेशल से विशेष प्रकार से जो है प्रदान कर रखी है। वैसे तो संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको परमपिता परमात्मा ने बुद्धि प्राप्त कर रखी है, बुद्धि दे रखी है, लेकिन मानव को विशेष प्रकार से बुद्धि प्रदान कर रखी है कि अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है। बाकी संसार में जितने भी प्राणी हैं वो केवल और केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग उतना ही कर पाते हैं जितना उनके लिए जीने के लिए आवश्यक है। वो अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि को किसी दूसरे के साथ जो है साझा नहीं कर सकते। केवल और केवल मानव ही एक इस प्रकार का प्राणी है कि जो अपनी बुद्धि को जो है विकसित कर सकता है, बढ़ा सकता है। और इस बुद्धि के आधार पर ही तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्टिक बनता है, अनेक प्रकार से कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई नेता बन जाता है। ये सब बुद्धि का ही कमाल है। तो कहा इस बुद्धि को जो है संसार के न्याय नियमों को समझ करके, इस संसार की व्यवस्था को जान करके ठीक ठीक प्रकार से लगाएं, जो बुद्धि हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जा सके। अन्यथा बुद्धि का दुरुपयोग किया तो ये बहुत गहरे खड्डे खाई में भी गिरा सकती है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। कहते एक बार एक सेठ कचहरी जा रहा था। उस जमाने की बात है जब जो है गाड़ियों का साधन नहीं था, घोड़े पर यात्रा की जाती थी, रथ पर यात्रा की जाती थी, तांगे पर यात्रा की जाती थी। तो इसका अपना घोड़ा था और एक घोड़े पर सवार हुआ। कचहरी के लिए जाना था उत्तर दिशा में। और चलते चलते घोड़ा जो है बेकाबू हो गया और घोड़ा जो है दक्षिण दिशा की ओर भागने लगा। बड़ी तीव्रता से घोड़ा भागा जा रहा था। ये बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन घोड़ा इसके काबू में नहीं आया। आगे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई सेठ जी इतनी तीव्रता से कहाँ भागे जा रहे हो? सेठ जी ने घोड़े पर सवार हुए ही भागते हुए उत्तर दिया कि भैया जाना तो मुझे अमुक स्थान पर था, लेकिन अब ये घोड़ा जो है बेकाबू हो चुका है और अब ये जहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं कहाँ ले जाता है, कहाँ तक पहुँचाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि यदि हमारी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि हमारी बेकाबू हो जाती है, तो फिर ईश्वर ही जाने की ये कहाँ ले जाती है, कहाँ नहीं ले जाती है। इसलिए कहा इस बुद्धि को ठीक ठीक मार्ग पर लगाते हुए, जिस प्रकार से अभ्यासार्थ घोड़े जो सिखाए हुए घोड़े होते हैं उस रथ पर यदि सवार हो जाओ तो वो ठीक ठीक मार्ग पर घुड़सवार उसको जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। तो मानव का गंतव्य स्थान मोक्ष प्राप्ति का है। तो यदि हम ठीक ठीक इस बुद्धि का प्रयोग करें, संसार की वस्तुओं का ठीक प्रकार से उपभोग करें, तो हम जो है अपनी बुद्धि को जो है इस मार्ग पर लगा करके
मोक्ष को प्रशस्त कर सकते हैं, मोक्ष पर अपने जीवन को, इस आत्मा को लगा सकते हैं, आत्मा और परमात्मा का संयोग कर सकते हैं। तीसरी बात कही है, प्रभु की उपासना से हमारी बुद्धि कल्याणकारी हो जाती है। बहुत सारे कहते हैं भाई परमात्मा निराकार है, परमात्मा की उपासना करने से, परमात्मा की भक्ति करने से क्या होगा, क्यों करें हम उसकी उपासना। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसकी उपासना करने से, परमात्मा की भक्ति करने से जो है आत्मा, हमारी बुद्धि जो है कल्याणकारी बन जाती है, पवित्र बन जाती है। किसी भी बात को समझने में जो है बड़ी आसानी हो जाती है। ये बुद्धि इतनी प्रखर बन जाती है कि हम छोटी सी बात को भी बड़े आसानी से समझ लेते हैं। बड़े से बड़े जो है विकट परिस्थिति में भी इस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करने से हमारी बुद्धि कल्याणकारी बन जाती है। और चौथी बात कही है कि जो वास्तव में प्रभु के भक्त बन जाते हैं, फिर उनको किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वो तो परमात्मा के मित्र बन जाते हैं और उसको किसी प्रकार से भी जो है भय नहीं सताता। तो इस प्रकार से यदि हम परमपिता परमात्मा की भक्ति में बैठते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। इसलिए कहा है कि हमें जो है उस परमात्मा की ही स्तुति में करना चाहिए। किसी नीतिकार ने कहा भी है, सहज स्वीकार कर उनका स्वागत करता है। जो भी कुछ कष्ट आते हैं जीवन में, कुछ कष्ट आते भी हैं तो उनका जो है सहजता से स्वीकार कर लेता है। नीतिकार ने कहा है, दर्द होता ना हर किसी के लिए, दर्द होता ना हर किसी के लिए, खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए। ये ईश्वर की देन है जिसको नसीब हो जाए। और महापुरुषों के जीवन में अनेक प्रकार के दुख दर्द आए, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते उनको स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को सफल कर लिया। तो आइए हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करें। ये मंत्र हमें कह रहा है कि जो परमात्मा की शरण में चले जाता है, उसका मित्र बन जाता है, फिर उसको जीवन में कभी किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। तो इन मंत्रों पर विचार करते हुए, इन पर चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम सम।